जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ लिया था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आप लोग की एग्ज़ाम 10 अप्रैल को है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। आप लोग घर पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे होंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगाने के लिए आपको बोला है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे होंगे, है ना। फिर उसमें यदि कोई डाउट आ रहा होगा तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, राइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिविजुअल रूप से काफ़ी अच्छे मार्क्स कवर करता है, ठीक है। और ये समझने के लिए जल्दी समझ में भी आ जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं रियल नंबर। तो हमने सुना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्लियर है। रियल नंबर का नाम तो हमने सुना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नई चीज़ है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, क्यों आया, समझते हैं उसको। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, सॉल्व करना उसे। x² + 1 = 0। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है आपको। x² + 1 मतलब x की पावर 2 में है, ओके। x² + 1 = 0 को आपको सॉल्व करना है। आपने क्या किया, x² -1 हो गया, x √-1 हो गया, यही हुआ एग्जैक्टली। तो ये प्लस माइनस √-1 हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो √-1 है जो हमारा आया, इसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें रियल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स जो रहते हैं उनका तो रूट निकालना आता है। जैसे √4 निकालने के लिए यदि आपको कहा जाए तो आप फ़ौरन निकाल देंगे, 2 आएगा। √8 निकालने के लिए कहा जाए तो 2√2 आएगा। मतलब आसानी से आप निकाल सकते हैं। बात है कि नेगेटिव नंबर्स जो हमारे साथ दिए हुए हैं, रियल नंबर्स के साथ जो नेगेटिव साइन दिया है, साथ में हमें उसका अंडर भी करना है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का अंडर निकालना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए इसे हमने लेट किया। लेट √-1 = आयोटा। √-1 को हमने क्या बोल दिया, आयोटा। आयोटा √-1 होता है। अब जहाँ जहाँ √-1 आएगा वहाँ हम आयोटा कर पाएंगे। जैसे सपोज करो √-5 को सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ये नहीं हो सकता सॉल्व। रियल के लिए तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इमेजनरी में से कन्वर्ट किया। -5 इसको हम कर सकते हैं ब्रेक, 5 × -1 लिख सकते हैं इसे, 5 × -1 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ 2 पार्टीशन में, √5 और √-1, तो √-1 को आप क्या बोल पाएंगे, आयोटा। तो √-1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। और ये आयोटा क्या होता है, ये होता है इमेजनरी नंबर्स। ये इमेजनरी होता है हमारा। तो बात करते हैं सबसे पहले इमेजनरी नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमें सबसे पहले इमेजनरी नंबर्स को समझना होता है कि ये इमेजनरी नंबर्स क्या है। देखो, है ना, इमेजनरी नंबर्स मतलब माना हुआ, आपने माना है कुछ, तो √-1 को आपने क्या माना, आयोटा। आयोटा ही क्या हमारा इमेजनरी नंबर है, ये रियल नंबर आपका नहीं है ना। रियल नंबर्स की कहानी कुछ और होती है। बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएंगे, इमेजनरी नंबर्स भी आएंगे। अब ये इमेजनरी नंबर्स क्या है, √-1 को आपने आयोटा माना, ये आपका इमेजनरी नंबर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं, बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ऐसे नंबर जिन्हें आप किस फॉर्म में लिख पाएं, x + i के फॉर्म में लिख पाएं या a + ib के फॉर्म में लिख पाएं, एक ही बात है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे हमारा x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड y क्या होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि x और y दोनों हमारे रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स हैं। बट अगर पार्ट की बात करें तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये नंबर्स ही होते हैं, है ना। जैसे रियल नंबर्स होते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग ग्रुप होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है z = x + i, जहाँ पे हमारा x क्या है, ये z है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम z से करेंगे। x हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और i y, ये देखो आयोटा के साथ y है। हालांकि y हमारा रियल नंबर था, बट वो आयोटा के साथ आने की वजह से क्या हो गया, हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। तो ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो z = x + i लिखें या a + i भी लिखें, है ना। यहाँ पे a भी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, या x और y क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे, है ना। और ये हमारा रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z = x + i। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे 5 लिखा है, अब आप इसको लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा।
तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा? एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बट इसका इमेजनरी पार्ट तो 0 हो गया है ना, रियल पार्ट क्या है 5, इसलिए वापस ये रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी रियल नंबर को भी इमेजनरी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉर्मली यदि मैं बात करूँ 5+3 आयोटा लिखा है, z इज इक्वल टू 5+3 आयोटा, ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वेयर 5 इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 3 इज इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप से आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ये लिखेंगे कि हम नंबर्स को किस टाइप से z से फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे और x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को, ठीक है। और उसके बाद x क्या होगा? हमारा रियल पार्ट होगा और y क्या होगा? इमेजनरी पार्ट होगा। और जहाँ i की वैल्यू क्या होगी? आपकी √/-1, मतलब √-1 किसकी वैल्यू होगी? आपकी आयोटा की, क्योंकि √-1 को ही हमने आयोटा माना, तब से कहानी किसकी शुरुआत हुई? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से आया है, आयोटा आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी शुरू हो गई। क्लियर है? बात करते हैं समझने की कि यदि आपने आयोटा लिखा तो आयोटा आप बोल रहे हो √-1, यदि हम आयोटा स्क्वायर यहाँ से निकालें तो आयोटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? √-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें -1 देगा। क्लियर है इतना, है ना। फिर i का क्यूब निकालो आप, तो वो क्या हो जाएगा? i² इंटू आई लिख सकते हैं i क्यूब को, तो i² की वैल्यू आपको -1 आई है इंटू आई, तो कितना हो जाएगा? माइनस का आयोटा। इसको i पढ़ते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। इसका सही रियल नेम क्या है? आयोटा। आयोटा इसको पढ़ना है हमें, i लिख से डिनोट करते हैं और आयोटा पढ़ते हैं। तो i की पावर 4 निकालना है, तो i की पावर 4 को हम ब्रेक करें तो i² इंटू आई² हो जाएगा। i² की वैल्यू आपको पता है -1 इंटू आई² वापस से -1, तो क्या दे देगा आपको? प्लस का 1। इट मीन्स i √-1 है, i² आपका कितना आया? -1, i का क्यूब आपका i आया माइनस का i, और i की पावर 4 1 आया। i की पावर 5 निकाल के देख लो, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं i की पावर 4 इंटू i में, तो i की पावर 4 आपका 1 हो जाएगा इंटू i हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? i हो जाएगा। फाइनली i बच रहा है, तो यहाँ i की पावर 4 हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो i की पावर 10 हुआ तो क्या करेंगे हम? i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, इस टाइप से ब्रेक कर देंगे, है ना। n2 में पावर ऐड हो जाती है तो 4 + 4 + 2 10 दे देगा वापस से। इस टाइप से हमने ब्रेक कर लिया। i की पावर 4 की वैल्यू में पता क्या है? क्या है? i की पावर 4 की वैल्यू सर 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो i² जो भी होगा वही हमें क्या देगा? हमारे i की पावर 10 की वैल्यू देगा माइनस का 1। तो इस टाइप से i की पावर कुछ भी दे दे वो आपको, i की पावर 100 दे दे, i की पावर 200 दे दे, i की पावर 50 दे दे, i की पावर 60 दे दे, कुछ भी दे दे, आप क्या करोगे? उसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये रिपीट हो रही है वापस। i की पावर 4 1 होता है तो i की पावर 8 भी क्या होगा? आपका 1 होगा, क्योंकि उसका आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे i की पावर 8 निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? i की पावर 4 और उसका भी स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? i की पावर 4 इंटू 2, ये हो गया 8, है ना। तो i की पावर 4 को आप क्या लिख पाओगे? यहाँ से i की पावर 4 को सर हम 1 लिख पाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई i की पावर निकालना होगा, i की पावर 100, i की पावर 200 या एनी नंबर, है ना, तो कोई भी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हम 4 से डिवाइड करके, यदि वो 4 के मल्टीपल से बड़ा है, मतलब 4 से बड़ा है, वैसे i और i² और i³ और i की पावर 4 तो आपने याद कर लिया। अब i की पावर 5 मिलेगा तो आप i की पावर 4 इंटू आई कर देंगे, है ना, और i की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट मिल जाएंगी, मतलब वही मिल जाएंगी, आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो जो नंबर जैसे i की पावर 100 लिया है, अब i की पावर 100 को आप कैसे ब्रेक करोगे? i की पावर 100 को आपको ब्रेक करना है तो आप लिख सकते हो i की पावर 4 इंटू 25, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 का मल्टीपल निकाल लेंगे और 4 का मल्टीपल निकाल लेंगे, और अगर वो 4 का मल्टीपल एग्जैक्टली बन रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? उसकी वैल्यू 1 ही आने वाली वापस। क्यों? क्योंकि i की पावर 4 हो जाएगा और उसकी भी पावर 25, तो i की पावर 4 हमेशा 1 होता है, 1 की पावर 25, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, वो क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप i की पावर 102 होता, अगर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो फाइनली हमें ये देखना है कि ये 4 के मल्टीपल से जो रिमाइंडर बचा रहा है वो कितना बचा रहा है। तो 4 से हमने डिवाइड करेंगे, फाइनली i² बचेगा हमारा, क्योंकि वो 100 तो 4 इंटू 25 हो जाएगा। क्लियर? तो i² की वैल्यू हम यहाँ से चेक कर लेंगे, कितना होता है? -1। तो आपको सिर्फ i² i का क्यूब, i की पावर 4 के ये जो √-1 माइनस का आयोटा और i, इनकी वैल्यू सिर्फ आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लोगे। कोई भी i की पावर दे देगा आपको, i की पावर 200, 2000, 1967, कुछ भी जो भी दे देगा आपको, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से आपको आयोटा की पावर को सॉल्व करना आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है इतना? ओके, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की।
कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की कि सर हम एडिशन कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनका एडिशन करना है आपको, मतलब हम अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं अब इसके अंदर। एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे, राइट। तो हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया Z1 = x1 + आयोटा y1, मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। Z2 हमने सपोज कर लिया x2 + आयोटा y2। अब इन दोनों को एडिशन करना है हमें, क्या करना है एडिशन। तो Z1 + Z2 आपको क्या दे देगा, x1 + x2, आयोटा आप कॉमन ले लेंगे तो y1 + y2। आप नॉर्मली इनको ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। इस टाइप से आपको ऐड करना है। तो Z1 + Z2 = x1 + x2 + आयोटा y1 + y2। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x1 क्या है, इसका रियल पार्ट है फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y1 क्या है, इमेजनरी पार्ट है। इसी टाइप से x2 और y2 हमारे क्या है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्लियर है। तो Z1 + Z2 को आपको ऐड करना है। तो आप इसे लिख सकते हो कि सर हम रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, साथ साथ प्लस लगा के आयोटा कॉमन लेके क्या कर देंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजनरी पार्ट और Z1 एंड इमेजनरी पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। आया समझ में इतना, मतलब रियल पार्ट्स को आप ऐड कर देंगे, फिर इमेजनरी पार्ट को भी आप ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से आप Z1 + Z2 इजीली कर लेंगे, क्लियर है क्या इतना। किसी भी किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है तो आप उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर लेंगे इंडिविजुअल, फिर क्या करेंगे इमेजनरी पार्ट्स को भी ऐड कर लेंगे डायरेक्ट आयोटा कॉमन लेके। तो इस टाइप से आपका निकल आएगा। तो Z1 + Z2 आपको ये दे देगा, क्लियर है इतना, ओके। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड तो कर रहे हैं बट उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। हमने मैट्रिसेस में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, है ना, ये इस टाइप से पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। Z1 + Z2 तो हम कर रहे हैं बट किस टाइप से वो हमें प्रॉपर्टीज देगा। चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दोनों क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, मतलब Z1 और Z2 क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। पहले हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि अगर वो रियल नंबर होगा तो बात खत्म हो गई, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर को ऐड नहीं करोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि Z1 और Z2 हमारा क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तब ही हम उसका ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, Z1 + Z2 भी हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यदि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो भी हमें क्या मिलने वाला है, तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। Z1 और Z2 को एडिशन करने के बाद आपको Z1 + Z2 जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो इस टाइप से आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का ऐड किया, फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर बना। बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ से आप क्या समझते हो, सर हमने Z1 + Z2 करा और एक बार Z2 + Z1 करा, आगे पीछे करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, वही चेक करना होता है कम्यूटेटिव में, राइट। तो कम्यूटेटिव लॉ में आपने चेक किया कि Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का हमें एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। तो Z1 + Z2 करो या Z2 + Z1 करो, कोई फर्क नहीं आने वाला। यदि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं तो आप Z1 में Z2 ऐड करो या Z2 में Z1 ऐड करो, बात एक ही है। तो Z1 + Z2 = Z2 + Z1 होता है, आगे पीछे अगर आप ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्लियर है। बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सपोज करो आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। अब एसोसिएटिव लॉ मतलब एक टाइप से चेंज हो जाएगा, देख लेंगे कि भाई किस किस को ऐड करना है। अब Z1 + Z2 को आप पहले ऐड कर रहे हो, उन दोनों का जो रिजल्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना उसको Z3 के साथ ऐड करके देख रहे हो, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या करा आपने,
कि Z1 को छोड़ा, Z2 Z3 को आप ऐड करके ले आए और फिर आपने Z1 के साथ उनको ऐड कर दिया। तो दो तरह से आप ऐड कर रहे हो। पहले क्या कर रहे हो, Z1 और Z2 को ऐड कर दिया, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड कर दिया, फिर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू बना उसको आपने क्या करा, Z3 के साथ ऐड कर दिया। इसी टाइप से आपने Z2 और Z3 को ऐड कर लिया और फिर उसमें Z1 के साथ ऐड कर दिया, तो फाइनली ये एक ही रिजल्ट देंगे। इसका मतलब ये कि सिमिलर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे एसोसिएटिव लॉ लगता है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा हुआ था, राइट। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा ये कंफर्म है कि Z क्या होना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होना चाहिए। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि सर Z प्लस 0 और 0 प्लस Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। अब 0 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 को आप फॉर्म कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। 0 आपका रियल नंबर है, बट आप इसको किस में फॉर्म कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में। यदि मैं 0 को 0 प्लस 0 आयोटा लिख दूं तो क्या ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इन दोनों की वैल्यू 0 0 है। बट हमने इसको लिख तो सकते हैं ना 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 0 प्लस 0 आयोटा हम लिख सकते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हम ऐड कर रहे हैं Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z, वरना आप पूछोगे सर ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर को ऐड नहीं कर पाओगे। अभी हाल तो आपने बताया, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 0 को भी क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा हूँ 0 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में। फिर उसके बाद ऐड कर रहा हूँ रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को। फाइनली मैं ऐड करके फाइंड आउट कर रहा हूँ कि क्या आ रहा है। तो Z प्लस 0 और 0 प्लस Z आगे पीछे आप कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या आएगा, Z। ठीक है, तो आपका हमेशा Z आने वाला है। इतना क्लियर है। ये 3 प्रॉपर्टी आपको, 4 प्रॉपर्टी आराम से क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स। ये भी हमने पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वही नंबर और उसी का माइनस लगा के वही नंबर, मतलब एक बार माइनस साइन के साथ वो नंबर और एक बार वही नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर और एक बार नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो नंबर हमें दिया उसी का हमने नेगेटिव के साथ ऐड कर दिया। तो सर फिर क्या हुआ, Z प्लस माइनस Z प्लस Z इज इक्वल टू क्या देगा हमें, 0। दो का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। आप एक को प्लस ले रहे हो, आप एडिशन कर रहे हो, बट क्या एक को प्लस एक को नेगेटिव, तो ये दोनों जुड़ के 0 होने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल एक्जैक्टली ये होता है कि Z प्लस माइनस Z इज इक्वल टू माइनस Z प्लस Z आपको क्या देता है, 0 देता है। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, है ना। बाद में वो रियल बचेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन। कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कि यदि मैंने Z1 प्लस Z3 करा और Z2 प्लस Z3 करा, भाई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, Z1 प्लस Z3 करा मैंने और Z2 प्लस Z3 करा, क्लियर है। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, Z1 प्लस Z2 का समेशन और Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 का समेशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप ये लिख सकते हो कि Z1 और Z2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई Z3 के साथ जुड़कर जो Z1 हमें दे रहा है, Z1 के साथ Z3 के साथ ऐड होके Z1 जो हमें दे रहा है वही Z3 के साथ Z2 भी ऐड होके दे रहा है, तो वही तो तब आएगा ना जब ये Z1 Z2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन। एडिशन का कैंसिलेशन लॉ कहने का मतलब ये है कि Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 है, Z3 कॉमन कैंसिल आउट हो गए, Z1 बराबर Z2। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, हमें कैंसिल करना नहीं है, हमें समझना है सिर्फ। और क्या बोलना है, Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, Z2, है ना। Z1 प्लस Z2 कर लो और Z2 प्लस Z1 कर लो, इन दोनों Z2 प्लस Z3 कर लो। अब क्या हम Z1 इज इक्वल टू Z3 लिख सकते हैं। कॉमन कौन है, Z2, इसके साथ भी Z1 के साथ Z2 ऐड हो रहा है, वहाँ Z3 के साथ भी कौन ऐड हो रहा है, Z2 ऐड हो रहा है, राइट। तो इस टाइप से Z1 और Z2 जिस टाइप से इस केस में बराबर थे, उसी टाइप से Z2 और Z3 अब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कॉमन नंबर हमारा ऐड हो रहा है वो अलग अलग इक्वल भी होगा। जैसे Z3 ऐड हुआ तो Z2 और Z1 बराबर हो गए, यहाँ पे Z2 बराबर हुए तो Z1 और Z3 इक्वल हो गए, क्लियर है। तो कैंसिलेशन लॉ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इक्वालिटी की, है ना। हम सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन हम बात करते हैं पहले इक्वालिटी की। मैं आपको इक्वालिटी का कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। आप बोलेंगे सर इक्वल हो सकते हैं क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि हम बात करें, थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहने से क्या मतलब है? मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। Z1 इज इक्वल टू Z2 है, ये हमने दिया हुआ है, तो ये कंफर्म है कि ये x1 प्लस आयोटा y लिखा है आपने, जो कि Z1 है हमारा, और x2 प्लस आयोटा y2 लिखा है, जो कि हमारा क्या है Z2। तो ये कंफर्म है कि x1 और x2 आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और y1 और y2 क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए, तब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये कंसेप्ट किसका है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। क्लियर है? चलो इसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आ गया आपको, Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा? जब x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। एक बार लिख देते हैं, x1 बराबर x2 होना चाहिए, y1 बराबर y2 होना चाहिए। दैट्स इट, है ना? ये क्लियर है आपको? ओके। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना, हम कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन? तो यदि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिया है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, है ना? Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए आपने, रिप्रेजेंट कर लिया। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 दिया आपको, और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 दिया है। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं इन दोनों को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो Z1 माइनस Z2 यदि आप करने जाएंगे तो क्या होगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रियल पार्ट में से आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का आयोटा कॉमन आ जाएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस टाइप से आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करके और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकते हो? आप इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमें दो दिए हैं, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करके प्लस आयोटा को कॉमन लेके और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करके हम इस तरह से Z1 माइनस Z2 निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। सर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो होंगी कुछ? नो, आप नॉर्मली जैसे आपने इसमें पढ़ा ना एडिशन में, वैसे ही आप इसको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आपको समझ में आगे होंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो Z1 Z2 आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर लोगे, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। ओके, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हम, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करें? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि बात करें, एक Z1 दिया है और एक Z2 दिया है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 क्या दिया है? x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या दिया है? x2 प्लस आयोटा y2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन जनरल जैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, वैसे करना है, ओपन करते हैं नॉर्मली। ठीक है, x1 का मल्टीप्लाई हम x2 में करेंगे तो x1 इंटू x2 आ जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। अगर x आयोटा, ये आयोटा को इधर रखते हैं, x1 y2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का x2 y1 आयोटा, और लास्ट में प्लस का y1 y2 और आई स्क्वायर। इस टाइप से हमने, जिस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं हमने कर दिया, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। अब हम देखते क्या हो रहा है। x1 इंटू x2 हम लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख ले सकते हैं। फिर x आयोटा ये दिया और आयोटा यहाँ है, दोनों में से कॉमन ले लो, x1 y2 प्लस x2 y1, ये भी क्लियर है। बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का y1 इंटू y2 हो जाएगा क्या? सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का y1 इंटू y2। अब उसको यहाँ लाते हैं, x1 इंटू x2 और माइनस का y1 इंटू y2। ये क्लियर है? ओके, प्लस का आयोटा कॉमन लो, x1 y2 प्लस x2 y1। इतना क्लियर है। अब हमें Z1 इंटू Z2 निकालना था, तो हमने क्या करा, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर लिया, फिर हमने फाइनली देखा x1 इंटू x2 बन रहा है, प्लस आयोटा कॉमन बन रहा है, x1 y2 प्लस x2 y1, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया और हमारा ये एडिशन हो गया। माइनस का y1 y2 कहाँ से आया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1, माइनस का y1 y2 हो जाएगा, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और प्लस का आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। तो इस टाइप से आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, है ना, रियल पार्ट ऑफ, लिख सकते हो ना आपसे,
आप सेपरेट करके लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 और फिर आयोटा प्लस का फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ, ओके एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ये हो गया x1 प्लस आयोटा y1, ये हो गया x2 प्लस आयोटा, हाँ सही, रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये याद रख के भी लिख सकते हो और नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा कि ये रियल पार्ट्स है तो रियल पार्ट के प्रोडक्ट इस टाइप से निकालना है और ये रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इस टाइप से करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट है क्योंकि निकला तो इसी से, क्लियर है, ओके। तो ये आप लिख लेना रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है हमारा, x प्लस आयोटा y में x होता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट, सर इसको कैसे डिनोट करते हैं, इमेजनरी पार्ट इसको im लिख के ऐसे और z, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमें यदि डिनोट करना है तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजनरी पार्ट डिनोट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो सर इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ऑफ z हमारा x है और इमेजनरी पार्ट ऑफ z हमारा y है, क्लियर है। तो इस टाइप से ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए हमें, सो दैट हम इसको आसानी से समझ सकें। इतना क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की, सर इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्लियर है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहली बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब वही कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो जो बनेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो भी किसका पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होगा, बिल्कुल। तो Z1 Z2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 भी क्या देंगे, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कहने निकल के बाहर आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के बाहर आएगा, है ना। कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं। इफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। Z1 इंटू Z2 करिए आप और Z2 इंटू Z1 कीजिए, बात एक ही है। Z1 का मल्टीप्लाई Z2 से कीजिए या Z2 को आगे रख के Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। तो इस टाइप से आप ये लॉ कम्यूटेटिव लॉ इसमें लगा सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। इफ Z1 Z2 Z3, अब 3 आ जाएंगे तो 3 की बात करते हैं। 3 के साथ क्या है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट कर दिया आपने, फिर जो रिजल्टेंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका आपने Z3 से प्रोडक्ट कर दिया और आपने Z1 को रखा, Z2 Z3 का प्रोडक्ट कर दिया मल्टीप्लाई और फिर Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली दोनों जो मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, Z1 Z2 Z3 तीनों पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तीनों, ओके। Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। एसोसिएटिव लॉ में क्या प्रोडक्ट और एडिशन दोनों आ जाते हैं, कैसे, हम इसे ओपन करते हैं नॉर्मली तो Z1 इंटू Z2 लिख देंगे प्लस Z1 इंटू Z3 लिख देते हैं, ये लिखते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ में, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ठीक है। अब बात करते हैं Z2 प्लस Z3 यदि आगे हो जाए और Z1 पीछे हो जाए, मतलब ये लेफ्ट हो जाए और ये राइट हो जाए, भाई ये लेफ्ट में और वहाँ राइट से हो रहा है, तो इस टाइप से आप दोनों तरह से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंजेस आने वाला क्या, देखो Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 करोगे तो Z2 इंटू Z1 लिख सकते हो प्लस Z3 इंटू Z1 लिख सकते हो। इस टाइप से आप ओपन कर सकते हो, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आप ओपन किया जा सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं आपको, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मल जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है आप उस स्टेप्स लगा के और ओपन कर सकते हो। Z1 इंटू Z2 जाएगा सर प्लस Z1 इंटू Z3 जाएगा, Z2 इंटू Z1 हो जाएगा प्लस Z3 इंटू Z1 हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका एप्लीकेबल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये क्या होता है, सर 1 से मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या देगा, वो Z ही देगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। फिर आप Z का मल्टीप्लाई 1 में करें और 1 का मल्टीप्लाई Z में करें, बात एक ही है, आपको क्या देगा फाइनली Z। तो Z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू Z इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलने वाला है, Z। तो ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। किसी आइडेंटिटी मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें हम यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को तो वो हमें क्या देगा, वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स for each non-zero Z belongs to complex number, there exists a complex number denoted by Z inverse। अगर आप इन्वर्स निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहने का मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन तो करना है बट साथ में किससे करना, उसी नंबर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्वर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ऐसा Z इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, भाई ये तो कन्फर्म है कि Z
बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट आपने जेड इनवर्स निकाला और वो बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, या फिर वो हमारा क्या नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्जिस्ट तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट करता है जेड इनवर्स आपका जेड एग्जिस्ट कर रहा है, जेड इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या बोल सकते हो, इंटू जेड इनवर्स करें और जेड इनवर्स इंटू जेड करें, हम कर सकते हैं, और वो हमें क्या देगा, 1 देगा। जैसे इनवर्स की प्रॉपर्टी में होता है, इनवर्स में क्या होता है कि वो उसके बटे में आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम जानते हैं कि जेड इंटू जेड इनवर्स करेंगे, है ना, जैसे 2 इंटू 2 इनवर्स करो तो हमेशा 1 आता है, क्लियर। बट ये तो रियल नंबर्स है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या ऐसा पॉसिबल, हाँ है, बट कैसे, जब जेड जो आपको दिया हुआ है और उसका जेड इनवर्स जो आप निकाल रहे हो वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यदि वो एग्जिस्ट करेगा तो आप जेड इंटू जेड इनवर्स निकालो तो हमेशा 1 आने वाला है, जेड इनवर्स इंटू जेड करोगे, आगे पीछे भी कर दोगे मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आने वाला है, क्लियर है, ओके, कर सकते हो। बात करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं सर, हमें उनका डिवीजन करना है, तो हम डिवीजन कैसे करेंगे, आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। Z1 Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 दिया है, आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 दिया है, मतलब Z1 और Z2 आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उनका डिवीजन करना है। Z1 बाय Z2 करेंगे आप, x1 प्लस आयोटा y1 लिखेंगे और ये x2 प्लस आयोटा y2 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये आपको देगा फाइनली 1 बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, मतलब ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा के साथ कॉमन लेके x2 y1 माइनस x1 y2, जैसे मल्टीप्लिकेशन लॉ में लंबा सा आया था वैसे इसमें आया है, ठीक है। इसमें एक नई चीज़ क्या आई, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से डिवाइड भी हो रहा है साथ में, तो मल्टीप्लाई आप पूरा फिर ओपन करके निकाल सकते हो। इस टाइप से आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको दिए हुए हैं उनका डिवीजन करना है तो आप कर सकते हो, क्लियर है क्या। चलो, तो इस टाइप से आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिशन देखा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और डिवीजन देखा। क्या आपको चारों चीज़ें अच्छे से क्लियर है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको एक फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि i की पावर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, i की पावर 5 1 7 निकालो, तो आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करके बता देंगे। तो आप बोलेंगे सर अभी हाल तो आपने सिखाया i की पावर 4 से पहले तो इसे डिवाइड करेंगे सो दैट मल्टीपल पता चल जाए कहाँ तक है और कहाँ तक रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 1 ज़ा 4 ये हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 9 ज़ा 36 हो गया, 1 बच गया। सर 129 आ रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 4 और उसकी पावर 129 या 129 ऐड कर देंगे, प्लस का 1 बच रहा है, इतना क्लियर है। तो इसको आपने ब्रेक कर दिया, 517 को आपने क्या करा, ब्रेक कर दिया, 4 इंटू 129 प्लस 1 में, 4 इंटू 129 प्लस 1 में आपने ब्रेक कर दिया। अब ये 4 का मल्टीपल हो गया तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसको तो हटा दो आप। अब क्या करोगे, i की पावर 1 लिख जाओगे और i की पावर 1 मतलब i हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, है ना। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो दोनों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो आप दोनों लिख सकते हो, √-1 भी और आयोटा भी, क्योंकि √-1 किसके बराबर है, आयोटा। आयोटा क्या है, हमारा √-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा आयोटा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देगा, i की पावर 2000 निकालने के लिए देगा, है ना, 2002 निकालने के लिए देगा, तो सर हम 2000 तक तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पता 4 से डिविजिबल है 2000। हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको i² लिखेंगे और i² -1 होता है, बस इस टाइप से हम निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालना आना चाहिए, ये एग्जामिनर क्वेश्चंस में पूछता है और आपको ये निकालना आना चाहिए। वो i की पावर आपको कुछ भी दे देगा, आप 4 का मल्टीपल बनाएंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखेंगे, बस रिमाइंडर वाला लिख के आपको फटाफट उससे आंसर निकाल लेना है। जैसे i³ बच रहा है तो क्या आंसर होता है वो लिखना है, ठीक है। i की पावर 4 से डिवीजन होने के बाद i बचेगा, i की पावर 1, i की पावर 2 इस टाइप का बचेगा, है ना। i की पावर 4 तो मिलेगा नहीं, वो तो मल्टीपल में काउंट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप निकाल के किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना ही बड़ा नंबर देते हैं, 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो बचता है रिमाइंडर उसी की i की पावर पे रखकर उसका जो भी वैल्यू होता है वो हमें लिख देना है और हमारा इस टाइप से आंसर निकल आएगा। तो इस टाइप से आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। इसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्जुगेट। क्या पढ़ना है, कॉन्जुगेट। चलो देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे निकालेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट। देखो z इज इक्वल टू, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x प्लस आयोटा y, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आप इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये भी आपका
रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप जो भी तरीका यूज़ करें, बस ध्यान इतना रखना है कि चीज़ें आपको कॉन्जुगेट निकालना तो करना क्या, ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करना तो कैसे करना है ना, एडिशन करना है तो कैसे करना है, ये सब पता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप x प्लस आयोटा वाई में रिप्रेजेंट करो या a प्लस आयोटा v में रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है हमें और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो z के कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के बार से, z के ऊपर एक बार बना देते हैं, राइट। तो क्या निकल जाता है हमारा कॉन्जुगेट। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है तो हम उसे डिनोट करेंगे z के बार से, है ना। और कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट को सर हम एज इट इज रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट है उसको क्या, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस का साइन है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का, मतलब एक माइनस आता है ना, इमेजिनरी पार्ट में एक माइनस आता है। अब यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो निकालते हैं आप कॉन्जुगेट, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, एक माइनस ऑलरेडी और एक माइनस आपको करना है। तो इस टाइप से, जैसे कैसे, सपोज करो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आया, कॉन्जुगेट पार्ट। अब दिया आपको z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, अब ये दिया है। अब इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3 प्लस 4 आयोटा, है ना। z इज इक्वल टू दिया 7 माइनस 8 आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपका, सर 7 तो 7 है, माइनस आएगा, माइनस का 8 आई आएगा, तो फाइनली क्या देगा 7 प्लस 8 आई। कुल मिला के यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो कॉन्जुगेट निकालने में इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, है ना। रियल पार्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रियल पार्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि z इज इक्वल टू आपको 0 प्लस आयोटा दिया है, यानी कि सिर्फ आयोटा दिया है, तो आप उसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। एक्जैक्टली आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, क्योंकि रियल नंबर 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट आयोटा हो गया। फाइनली बचा तो आपके पास आयोटा है ना, तो z इज इक्वल टू आयोटा दिया है और उसका आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो आप कैसे निकालोगे, z इज इक्वल टू 0 तो 0 ही है और ये इसका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, माइनस का आयोटा। तो z इज इक्वल कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, z का बार इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। यदि आपको कोई भी नंबर दिया है, सपोज करो 8 प्लस 5 आयोटा दिया है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सर 8 रियल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज कर लेगा, माइनस का 5 आयोटा, तो प्लस का है तो माइनस का होता तो प्लस का आ जाता, मतलब जस्ट साइन चेंज होता है। या हम बोले कि हम हमेशा माइनस साइन लगाते हैं, तो एक माइनस लगा के वापस लिखोगे तो वो माइनस ही देगा आपको। क्लियर है? तो इस टाइप से आप कॉन्जुगेट निकालना भी सीख गए, है ना। तो आप एडिशन समझ में आया, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, सब्ट्रैक्शन समझ में आया, डिवीजन समझ में आया, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना भी आप सीख गए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको दिया है तो आप रियल पार्ट को एज इट इज रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, है ना, तो आप लिख पाएंगे इस टाइप से। आगे पीछे भी दिया है तो भी आपको इमेजिनरी पार्ट का ही चेंज करना है साइन। क्लियर है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस टाइप से आपका कॉन्जुगेट भी कंप्लीट हो गया। बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, है ना, और अच्छे से स्टडी करिए। आप लोगों की 10 अप्रैल को एग्जाम है, काफ़ी नज़दीक एग्जाम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।